बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं सलमान्स किचन। आज हम आपके साथ रेसिपी जो शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। आपको यूट्यूब पर इस तरह की बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको ये रेसिपी बनाना सिखाते होंगे, लेकिन हमारी जो रेसिपी है वो इन सब से हट कर होगी और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये रेसिपी तैयार होगी और क्या क्या चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपने एक काम करना है, वो क्या है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी पॉइंट इसमें मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई भी चीज़ मिस होगी तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक अदद पैन। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप चीनी ऐड करने के बाद अब हमने इसमें ऐड करना है 2.5 कप पानी जो है वो आप मेजरमेंट करके कप के हिसाब से वो इसमें ऐड कीजिएगा। 250 ml एक कप में होता है, तो इसमें 2.5 कप हमने ऐड किए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चमचा लीमू के रस के। उससे ये जो शीरा है वो एक तो ये ख़राब नहीं होगा, उससे इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये जो शीरा हमने तैयार करना है इसको हमने एक तार वाला शीरा तैयार करना है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर जो शीरा है वो तैयार हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं कि अपना जो दूसरा काम है हम उसको रेडी कर लेते हैं। तब तक जो शीरा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 अदद हम ले लेंगे यहाँ पर चुकंदर। इसको हमने अच्छी तरह से छील कर अब हमने क्या करना है कि इसको हमने काट लेना है। ये 2 दरमियाने साइज़ के चुकंदर है। सबसे पहले आपने इसको काट लेना है, आप इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका हम जूस तैयार करेंगे। जो दूसरी वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें क्या होता है कि वो कट करके इसको पानी में ऐड करते हैं और इसका बस जो है वो पानी निकाल लेते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। चुकंदर का टेस्ट लेने के लिए हमने क्या करना है कि इसको कट करके इसका हम जूस तैयार करेंगे। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से कट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक अदद ब्लेंडर या फिर जूसर लेकर इसमें हम इसको ऐड करेंगे। अब हमने एक अदद ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे चुकंदर जो हमने कट करके रखे हुए थे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी 3 कप पानी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए चलाना है ताकि इसका अच्छी तरह से जूस बन जाए और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, ठीक 4 से 5 मिनट चलाने के बाद इसको हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब हम इसको बंद करते हैं और शीरे को देख लेते हैं। तो शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी जो क्वांटिटी है वो भी हाफ़ रह चुकी है और ये बहुत ही गाढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से आपने अपना भी शीरा तैयार कर लेना है। और शीरे को तैयार करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको एक साइड पर रख देंगे, लेकिन आपने फ्लेम को बंद नहीं करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने इसको रख देना है ताकि ये गर्म ही रहे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि एक अदद बर्तन ले लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधी टीस्पून टाटरी का। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको आपने ज़रूर ऐड करना है। आधा कप इसमें कॉर्नफ्लावर का ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और जो हमने जूस तैयार किया है उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि उसका जो वो पानी है वो हमें अलग से मिल जाए। इसको आपने अच्छी तरह से किसी चीज़ के साथ प्रेस करके इसका जो जूस है वो इसमें से निकाल लेना है। तो ये जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लावर जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने इसको अभी गैस पर नहीं चढ़ाना जब तक ये कॉर्नफ्लावर इसमें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि अगर आप इसको गैस पर रख देंगे तो इसमें जो कॉर्नफ्लावर है उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने फ्लेम को मीडियम पर ऑन करके, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम पर ऑन करेंगे और बर्तन को उसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ क्या करनी है कि इसको साथ साथ आपने हिलाते जाना है, आपने इसमें रुकना बिल्कुल नहीं है। इसी तरह आपने इसको मिक्स करते जाना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी रुकेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसी तरह से आपने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हिलाना है। 5 से 6 मिनट के बाद ये तकरीबन कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और गाढ़ा सा बन गया है।
अब हम क्या करेंगे कि हमने जो शीरा तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें हम ऐड करेंगे, लेकिन आपने इसको कंप्लीट इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ऐड करेंगे। शीरे को हम तकरीबन 3 स्टेप में ऐड करेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा सा शीरा ऐड करेंगे। इस तरह से शीरा ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे और साथ साथ इसको पकाते जाएंगे। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, आपने एक ही दफ़ा शीरा ऐड नहीं करना, वरना आपका जो वो ये मटीरियल है, ये जो बैटर बना हुआ है, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब हम दूसरी दफ़ा शीरा ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम पर ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। इसी तरह से आपने तीसरी दफ़ा 5 मिनट के बाद तीसरी दफ़ा इसमें सारा शीरा ऐड कर देना है। ये देखिए, अब हम इसमें सारा शीरा ऐड कर देंगे। यकीन जानिए, इतनी मज़े की ये स्वीट बनती है। आप घर पे बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि एक ही दिन में सब लोग इसको खा जाएंगे और दोबारा से आपको इसको बनाने की फरमाइश करेंगे। इसी तरह से आपने इसको हिलाते जाना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए आपने इसी तरह से पकाना है और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है। 20 मिनट के बाद ये इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगे हैं इस तरह रेडी करने में। ये देखिए, ये कितना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐड करेंगे कुछ बादाम जो कि हमने कट करके रखे हुए थे। 10 से 15 अदद ये बादाम है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। इसका कलर देखिए, कितना प्यारा कलर आ चुका है इसमें। अब हम क्या करेंगे कि एक अदद पैन ले लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा बुरबुरा सा है। आपने कोकोनट ले लेना है। तो अब हमने जो बैटर रेडी किया है वो इसमें हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि स्पैचुला की मदद से ही इसको इस पैन में फैला देंगे, इसको सेट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी कोकोनट पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और बाद में हम इसको हाथ की मदद से ही स्प्रेड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। कोकोनट से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इससे। इस तरह से आपने इसके ऊपर ऐड कर लेना है। अब हम हाथ की मदद से ही इसको सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 2 घंटे के बाद हम इसको दोबारा जब इसकी कटिंग करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे ये कितना मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ये देखिए बिल्कुल साइड से निकालेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगा। इसी तरह से आपने इसको निकाल लेना है। अब हम एक ट्रे लेंगे और इसको ट्रे में हम सेट कर लेंगे। ट्रे में हम इसको ऐड करके उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने इसको ट्रे में रख लेना है। तो आप नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको पहले इस तरह से काट लेना है, बाद में हम दूसरी साइड से इसको काटेंगे। लेकिन मैं आपको इसकी जो शक्ल है वो आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना ही ज़बरदस्त इसका कलर है और ये कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। अभी ये आपको दिखने में थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है क्योंकि ये इसको मैंने 2 घंटे से पहले ही निकाल लिया था। तो आपने कोशिश करना है कि इसको तकरीबन इसको कम से कम 2 घंटे के लिए लाजमी आपने इसको रखना है। ये देखिए कटिंग करने के बाद इस तरह से इसकी जो शेप है वो निकल आएगी और देखने में कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है। आप भी अपने घर वालों के लिए ये बनाइए, इनको बहुत ही मज़ा आएगा और आपसे यकीनन दोबारा इसको बनाने के लिए ज़रूर कहेंगे। तो इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।